हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है। नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। मेडिटेट करें अपने कनेक्शन को, अपने पर्सन को, देखते हैं आपके इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। और टाइमलेस रीडिंग होती है, कभी भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखा करें। टाइमलेस का मतलब ये है कोई लिमिट टाइम नहीं है। जब आपके सामने आ रही है, आपके साथ स्टोरी लाइन मैच कर रही है, ये आपकी रीडिंग हुई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है टाइमलेस का मतलब। चलें, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। वर्ल्ड, ओके, कुछ खत्म हुआ है और कुछ बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू हो रहा है। ठीक है, कुछ न्यू साइकिल ओपन हो रही है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू सर्कल आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एक पुराना चैप्टर क्लोज, एक नया चैप्टर ओपन। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मुझे नजर आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, ये मैंने पहले भी देखा था। आपकी तरफ इमोशनली कोई आ रहा है, इमोशनली कोई आपसे बात करेगा। ठीक है, ये आपका पास भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपको इमोशनली हीलिंग मिलने वाली है, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, आप जबकि आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप को, कहीं भी आप साइलेंट हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फोकस है अपने आप में। आपने अपना फोकस चेंज कर लिया, इस कनेक्शन से हटा लिया। आपका फोकस आपकी आपकी अपनी अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, वेट तो कहीं ना कहीं आपको है। आपको ऐसा लगता है जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया उसमें कुछ गलत नहीं था। आपको वेट उस पर्सन का नहीं है, आपको डिवाइन रिवॉर्ड का वेट है। ठीक है, आप साइलेंट हैं, आपने जो कुछ भी अपने एफर्ट करने थे अपनी लव लाइफ में कर दिए, और सेकंड अपना अपना फोकस चेंज कर लिया। आप साइलेंट हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप अपने अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हैं, आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपनी डिवाइन से रिवॉर्ड का, जो आपने पेशेंस, जो आपने एक ऑनेस्ट लॉयल होकर अपनी लाइफ में आप चले हैं, अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ में। अब आपकी पास्ट जर्नी भी ले लो। ठीक है, आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में कहीं से भी एक बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, कुछ भी आपकी ज़िंदगी के साथ बैक स्टेपिंग हुई, जहाँ से भी आप स्टार्ट हुए हैं, आपने जो एक अपना कार्मा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कार्मा, आपका एक ब्राइट कार्मा है, आप ये बात जानते हैं। ठीक है, तो आप एक डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको डिवाइन से वेट है, आप किसी पर्सन का वेट नहीं कर रहे, आप अपने रब का वेट कर रहे हैं कि आप उसका इंसाफ आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने गलत नहीं किया तो आपको ऐसा लगता है, आपको ट्रस्ट है गलत नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी आपको सब्र जवाब दे रहा है। ठीक है, कभी कभी मैं ये बात मानती हूँ, आपका सब्र जवाब दे जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि शायद कुछ होगा नहीं, शायद आप गलत होप लगा रहे हैं, शायद जो होना था वो हो चुका है, वही आखिर है, शायद वही फ्यूचर रहेगा। ठीक है, कभी कभी आप इस चीज़ को लेकर बहुत अफसरदा हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप बेसब्री से अपने फल का, अपने जो आपने अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं, जो आपने बीज लगाया था, जिसको आपने ज़िंदगी भर पानी दिया, जिस पौधे को, उससे किसी फल का इंतज़ार है आपको। ठीक है, ठीक है, वो कोई इंसान नहीं है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपका अपने रब पे यकीन है। ठीक है, उस यकीन के साथ कि गलत करो तो गलत होता है, बुरा करो तो बुरा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज होने वाले हैं। व्हाट्स योर नेक्स्ट, व्हाट्स योर, क्या था, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट में रीडिंग में इतना खो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल, मैं रीडिंग में होती हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन पास्ट का और एक पर्सन कोई न्यू। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग तो होने जा रही है, लेकिन आप मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। या तो
कोई पास किसी की लाइफ में आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको उस पर्सन को चूज करना भी चाहिए या नहीं। अब इमोशंस जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो अपने इमोशंस लेकर आ रहा है आपके पास, क्या उसको आपको उसके साथ कनेक्ट करना भी चाहिए या नहीं, आपको उसको दोबारा एक दफ़ा ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं, आप सोचने वाले हैं इस बात को, ठीक है। बिल्कुल इमोशनली आपकी लव लाइफ में आपका आपका एक फेज न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, ठीक है। आपकी हीलिंग होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ, ठीक है। मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट, आपकी लव लाइफ लीड कर रही है, आपका नेक्स्ट चैप्टर लीड कर रहा है मैरिज को, कमिटमेंट को, आपकी इमोशनल हीलिंग को, ठीक है। बिल्कुल आप एक ट्रांजिशन की तरफ हैं, ठीक है, एक ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका एक ट्रांजिशन चल रहा है, नेगेटिविटी से आप मूव कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, कामर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे आपके साथ कोई है या नहीं है, ये आपकी एक अकेले की मेहनत है और अकेले सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये श्योर हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का आपको इमोशनली हीलिंग देगा, आपको आपकी वो मैनिफेस्टेशन, आपकी वो डिज़ायर्स पूरी करेगा जो आपको चाहिए था बहुत अरसे से, वो सब कुछ पूरा होगा, वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपने बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी, आपको लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशंस बर्डन की तरह लगे हैं, ठीक है। कभी कभी इंसान ना उम्मीद हो जाता है, कभी कभी इंसान सोचने लग जाता है शायद ये सब पूरा नहीं होने वाला। आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपने अपनी हिम्मत को बहुत हिम्मत से ही बांध रखा है, ठीक है। आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कब तक वेट, और कब तक इंतज़ार, और कब तक चीज़ों को आप ऐसे ही देखते रहेंगे, लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेंगी, सब अपने पार्टनर के साथ हैं, सब कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द आपको ऐसा मिलता है कि यार वो तो आज तक खुश है, कितना पुराना रिश्ता है, शादी हो रही है किसी की, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में लोग अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग्स कर रहे हैं, लेकिन आप एक अकेले हैं। आपको थोड़ा सा, मुझे पिछली रीडिंग से ये चीज़ वाइब आ रही है कि आप लोगों को थोड़ी सी एक अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा रह रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाला भूल गया है जो आपने किया है अपनी ज़िंदगी में, जो सहा है, भूलता कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारा रब कुछ भी नहीं भूलता। इस बात को आप मत सोचें, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप लोगों से अपने आप को, अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर अंदर के अपनी अपने अपने इनर सेल्फ को डिस्कस नहीं कर पा रहे, बहुत हाइड कर रहे हैं, बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत हिम्मत से आपने अपने आप को कंट्रोल करा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं आप, ठीक है। आपका जैसे अंदर से आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, आपके इमोशंस, आपको जैसे आपको इमोशनली हीलिंग चाहिए, इमोशनली आपको जैसे अब डिवाइन ने एक हमारे ज़िंदगी में एक चीज़ दी है, ठीक है, जैसे एक जेंडर बनाया है, मतलब कि हम लोगों को एक जो एक एक मैं आपको डिफाइन नहीं कर पा रही, जैसे हम मेल हैं और एक अदर जेंडर, हम अदर जेंडर को जैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे लिए कोई ना कोई इंसान रखा है। आपको ऐसा लगता है नहीं रखा होता तो आप शायद डिवाइन से इस चीज़ की प्रेयर भी नहीं करते, लेकिन एक डिवाइन ने कुदरती एक नेचुरल निज़ाम, एक नेचुरल डिज़ायर, एक नेचुरली चीज़ों को बनाया, क्योंकि मुझे आपका लग रहा है कि आप एक प्योर सोल की तरह हैं, एक प्योर पर्सन की तरह हैं, बस आपका क्या है, इमोशनली आपको इमोशनली सुनने और समझने वाले इंसान की नीड रहती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको इमोशनली आपकी जो इमोशंस है ना, उनको सहारा देने के लिए कोई हो, उनको तकिया देने के लिए कोई हो, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना, हम पूरे सहारे से रात में सोते हैं, तकिए पे सर रख कर सोते हैं, तो एक आपको वो वाला सहारा चाहिए। मैंने बहुत डीप एक्सप्लेन करा है, पता नहीं कैसी एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन एक तकिया बहुत ज़्यादा नरम नरम मुलायम सहारा होता है हमारी ज़िंदगी का। हम रात में उसको बड़ा मतलब कि हमारे पास कोई हमारा खौफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा जैसे सुकून की नींद सोते हैं, एक वो साथी होता है, दुख का भी दर्द का भी आंसू भी गिरते हैं उसके ऊपर, जैसे एक अलग ही उसके साथ एक कनेक्शन होता है। मैं सोचती हूँ तकिए के साथ एक अलग कनेक्शन होता है, मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा एक वो होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास एक पिलो है, वो मेरे पास पता है कब से होगा, गैस करें, जब मैं 5th क्लास में थी, वो आज तक मेरे पास है, मैं उसी पे सर रख कर सोती हूँ। तो किसी किसी की अटैचमेंट उसके साथ बहुत अच्छी होती है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दुख, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मेरी अटैच हैं, शेयर करी हैं। तो एक ऐसे ही आपको एक इंसान चाहिए, ठीक है, कि जो आपको इमोशनली समझ सके, जो इमोशनली आपको सुन सके। तो किसी किसी के लिए नीड्स वैल्यू नहीं करती, पैसा, चीज़ें वैल्यू नहीं करती, मेरे आँखों में आंसू आ गए। ये चीज़ सोचकर, वो बहुत पुरानी चीज़ है मेरे पास, ठीक है।
और मैं उसको कभी चेंज भी नहीं करती। मैं चाहूँ चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद चेंज नहीं करती। कभी कभी इंसान के दिल के, इंसान के करीब होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, बहुत कुछ गुजरा होता है, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ बआसानी, लेकिन मैं उसको कभी भी चेंज नहीं करती। आज तक मैं उस पर ही सोती हूँ। तो कभी कभी चीज़ें होती हैं इंसान के बाद जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, तो आपके इमोशनली आपको पीस चाहिए, इमोशनली आपको इनर पीस और इनर सुकून की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। आप अपने अंदर को खाली नहीं कर पाते। कोई आपके पास ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अंदर से समझ सके, अंदर से आप खाली कर सकें। कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपने बहुत सही करा, कभी आपने अपनी ज़िंदगी में डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी आपने एक इनजस्टिस नहीं करा, कभी आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, जो वादा किया, जो जो प्रॉमिस किया उसको बखूबी निभाया, उसको पूरा कंप्लीटली करते हुए। लेकिन वही आपके इर्द गिर्द के लोग, जैसे आपका जो एक इनर सेल्फ है ना, उसकी उसको एक्सप्लेन आप कभी नहीं कर सकते दुनिया के सामने, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ, बहुत पेन, इमोशनली आपको पेन, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत बदसकूनी। बस आपको, आप बहुत जस्टिस से चले अपनी ज़िंदगी में। आपने हर जगह जस्टिस करा है, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हैं एक राइट ट्रू पर्सन, एक सोल काउंटर पार्ट जो आपको समझ सके, ठीक है, जो आपकी सोल को समझ सके। आपके लिए सोल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इमोशनली बहुत बिखरे हुए, टूटे हुए, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हुए इंसान हैं। जो भी आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है आपसे, वो स्टॉक कर रहा है, ठीक है। वो आपको आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग, इमोशनली न्यू बिगिनिंग और सक्सेस चाहता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है आपको ज़रूर स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका बिट्रियल, जिसके साथ आपके साथ नेगेटिविटी, जिसके साथ आपके बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिट्रियल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट रहे हैं। आपने ऐसे पर्सन को भी ऐसे ही पर्सन को डील करा। कोई आपका पास्ट भी है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी आपसे कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन वो आपके साथ अब सक्सेस चाहता है, लाइफ में चीज़ें बैलेंस चाहता है। क्लैरिफाई, बिल्कुल, क्वीन ऑफ फैंस, ओके। वो आपको मैसेज करना चाहता है, कम्युनिकेशन ये पर्सन आपसे स्टार्ट करना चाहता है, आई एम श्योर, ठीक है। यही पर्सन है जिसने आपको बेहद हर्ट करा है, आपको इमोशनली पेन दिया है। ये पर्सन जान भी नहीं सकता आप इमोशनली कितनी आपने तकलीफ, कितना आपने ही पेन अपनी ज़िंदगी में सहा है, ठीक है। बहुत सी तकलीफ, बहुत सा पेन, बहुत सारा इनर, जो आपको एक इनर सेल्फ जो आपका बिखरा हुआ है, बहुत सी वजहें ये पर्सन बना है, ठीक है। उन सब चीज़ों की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये पर्सन आपके साथ, जिसने आपको बिट्रियल दिया था, पास में नेगेटिविटी की थी, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। आप लोग की कम्युनिकेशन इस पर्सन से ज़रूर होने वाली है। अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया, बिल्कुल अक्टूबर के मंथ में आपको कुछ न्यू कम्युनिकेशन इस पर्सन से देखने को मिल सकती है। कोई आपको मैसेज, टेक्स्ट मिल सकता है, और इस कम्युनिकेशन का शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मतलब कि एक नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके पर्सन की भी एंट्री देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की एंट्री होगी, लेकिन आपका चूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपको किसी तरीके की अपॉलॉजी करता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है, और आपके साथ दोबारा रिश्ते को ये मांगेगा, रिन्यूअल की तरफ चाहेगा, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। आपके इमोशंस ड्राई हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, आपके इमोशंस ड्राई हो रहे हैं। आप इमोशनली अपनी लाइफ में किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, डिटैच होना चाह रहे हैं। आप इमोशनली खुद को कॉर्ड कटिंग करना चाह रहे हैं, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप डर चुके हैं, ठीक है। आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने अपनी सोल से कनेक्टेड रहे, आपने जो कर सकते थे आपने वो बेस्ट किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, लेकिन आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, किसी ने आपको बैकस्टेपिंग दिया, आपको बेहद तकलीफ दी, आपको समझने से जैसे बिल्कुल ही उस इंसान ने मना कर दिया, जैसे मैं तैयार ही नहीं हूँ तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। वो वाली एनर्जी है, बिल्कुल कोई आपको छोड़ के गया था, इमोशनली आपको रोता देख
पेन तकलीफ में छोड़कर गया था, मैं कब से इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, अपनी थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, किसी और की वजह से ये पर्सन ये सोलमेट काइंड कनेक्शन छोड़ के गया था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, आपको नीड थी, आपकी एक नीड उस टाइम, आपको उस पर्सन की बेहद ज़रूरत थी। आप किसी ट्रॉमा से, किसी लाइफ में किसी किसी बड़े अपनी लाइफ के किसी किसी ऑब्स्टिकल में थे, ठीक है, कोई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आपको नीड थी इस पर्सन की, आपको उस वक्त इस पर्सन ने समझा नहीं, आपको बुरे तरीके से बिट्रियल, बुरा वे मिसबिहेवियर, अपने आप को डिफेंसिव रखना, आपके साथ मिसबिहेव करना, सिर्फ अपने फ़ायदे पे बात करना, एक सेल्फिशनेस का होना, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये यही किंग है जो आपको अपनी एक राइट क्वीन समझ रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, मतलब कि एक यही पर्सन लग रहा है नहीं कि ये किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर भी काउंटर पार्ट वाली एनर्जी आई है, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, बेहद अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर कम हुआ है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस को वैल्यू नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इमोशनल अटैचमेंट होती ना, अगर कोई ख़ास तौर पे, शायद कोई फीमेल या मेल दोनों की बात करूंगी, अगर इमोशनली कहीं कनेक्ट हो जाए तो वो रिश्ता एक आखिरी दम तक निभाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा कोई एक बाय बर्थ एक ऐसा पर्सन हो या अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, तो सच में वो कभी आपका गलत नहीं करेगा अगर वो कभी इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हुआ होगा, एक मतलब कि ट्रू लव, एक ट्रू जेन्युइन एक सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि मैं इमोशनली तुम पे फिदा हूँ, ये वाली नहीं, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, मतलब कि मैं इमोशनली तुम्हारे लिए पहाड़ भी ख़त्म कर दूंगा और तारे नीचे नहीं आऊँगा, वो वाले इमोशंस नहीं। एक इमोशनल कनेक्शन फील हो जाता है इंसान से, वो फील कर लेता है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, इमोशनल कनेक्शन पता है कैसा होता है, एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है जो इंसान को, जिससे वो कनेक्टेड होता है, कुछ हो रहा होता है या उसके साथ वो किसी दुख में होता है, वो तब भी फील कर सकता है उसकी एनर्जी को, ये फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा जेन्युइन, ये जेन्युइन फीलिंग्स होती है और बहुत ज़्यादा रेयर में मिलेंगे ऐसे लोग आपको, ठीक है, जो फील कर लेंगे। आप कभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपसेट हो, कहीं आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, और कभी उसका दिल आपके मतलब किससे एक दिल को पता चल जाता है यार, उस इंसान वो इंसान मतलब कि इंसान उससे कनेक्ट करता है फिर कि यार क्या हो रहा है। तो ये एक रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा, एक जैसे एक ड्रीम आ जाना उस इंसान के बारे में, ठीक है, एक वो वाली एनर्जी आपके कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस रीडिंग में, टोटली इस रीडिंग में अब इमोशनली बेहद हर्ट किए गए हैं, ठीक है, दुनिया से, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा ठुकराए, और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली आपको, ठीक है, आपकी लाइफ में। आप जितने एक जैसे जितने वर्दी पर्सन हैं, एक ब्यूटीफुल सोल, एक ब्यूटीफुल पर्सन, इस टाइम फ्रेम पे ऐसे लोगों की वैल्यू कम हो चुकी है। ये कड़वा सच है लेकिन ये सच है, ठीक है, मैं आपको सच बता रही हूँ, वैल्यू नहीं है। आजकल वो जो मसाला वाले लोग नहीं होते, वो जो फ्लर्ट करें, फन करें और उल्टी सीधी बातें करें, वैल्यू बहुत है उनकी, ठीक है, मैं आपको सच बताऊँ, झूठ बोलें वो हो ज़ीरो और बताएं वो हीरो, बहुत वैल्यू है। वो करें आपसे बड़ी बड़ी बातें और जो वो हैं वो कुछ भी शो ना करें, उनकी वैल्यू है। लेकिन ये गलत रास्ता है, ठीक है, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते को चूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक 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 रॉन्ग डिसीजन होता है हमारा, हम जो गलत रास्ते को जानते हुए भी चल रहे थे, क्योंकि वो ट्रेंड है। आजकल लोगों ने एक नई चीज़ बना ली है, किसी के साथ एक बंदा है या उसकी कोई बंदी है, वो और दो बंदियां लेके घूमता है बैकअप रखकर, ठीक है, ये ट्रेंड है। मतलब कि आजकल अगर स्मोकिंग कोई एक कर रहा है तो दूसरा बोलेगा यार ये तो ट्रेंड है, वो कर रहा है तो चाहे उसका दिल चाह रहा है नहीं क्या चाह रहा है, वो कूल बनने के लिए ज़रूर करेगा, ठीक है, चाहे उसकी आदत है या नहीं है। तो ये ट्रेंड है, ये जो ट्रेंडिंग के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, ये खाई की तरफ जा रहे हैं, जहन्नुम इनके लिए इनका फ्यूचर है, इनका जहन्नुम फ्यूचर है, मुझे ऐसा लगता है। खैर अपनी ज़िंदगी को सेव करें, आपके आने वाली नस्ल की लाइफ सेफ होती है, अपने आप को गलतियों से बचाएं, जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं करें, और अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करें। आप किसी भी स्पिरिचुअल, अपने किसी भी रिलीजियस पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनको फॉलो करें, उनको कंप्लीट या फॉलो करें और उनको देखें, ठीक है, ठीक है। आजकल का ऐसा दौर है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि सही इंसान प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है,
लेकिन फिर भी जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जो भी आप कर सकते हैं, आपको मौका मिलता है, आपका दिल बेचैन होता है, आप जाएं, आपको जवाब वहीं मिलेंगे। लेकिन कभी कभी एक फ्रस्ट्रेशन वाला बता रही हूँ, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार हमने इतनी देर तक इतना अच्छा करते रहे, क्या हमारा रब हमें देख नहीं रहा? तो वो वाली चीज़ें भी होती हैं। मेंटली ब्लॉकेजेस, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, आप जो इमोशनली जो एक सेटबैक और ये सब कुछ आपने मेंटली इमोशनली खुद को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। आप ब्लॉकेजेस, आपको डर लगता है अपने इमोशंस को लेकर किसी की तरफ जाने से, ठीक है। आप इमोशंस पे बात ही नहीं करना चाह रहे किसी से, आप इमोशनली कनेक्शन बनाना ही नहीं चाह रहे किसी से, ठीक है। आप अलाउ नहीं कर रहे अपने इमोशंस को किसी और से उसको डिस्कस करने पे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, ये सब पैंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में बिगनिंग हो रही है, ठीक है। आपका भाई आपकी लाइफ में मैं बार बार आपको क्लियर कर दूं, एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। आपको चॉइस मिलेगी, आपके लिए कोई एक ऐसा हो सकता है जो फैमिली की तरफ से भी कोई रिश्ता मिल जाए आपको, ठीक है। एक अरेंज मैरिज टाइप कनेक्शन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, और अगर ऐसा नहीं तो आपको लव के लिए भी, लव मैरिज के लिए भी आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। लेकिन मुझे क्लोज ऑफ लग रहे हैं आप इमोशनली, आप कनेक्ट किससे होंगे? देखिए बिल्कुल क्लोज ऑफ एनर्जी आ रही है। मैं जितने भी लोगों को देख पा रही हूँ, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे किंग ऑफ वैंस के साथ 2 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, ठीक है। बिल्कुल आप एक अपने ही धुन में हैं, एक हर्मिट की एनर्जी, आपने खुद को अकेला रहना, अकेला संभालना, अकेला समझना संभाल लिया है। आपको ज़िंदगी दोबारा न्यू मौका दे रही है, लेकिन आप खुद को इतना कंफर्टेबल और बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इतनी ठोकरें खा ली हैं इमोशनली, इतना आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपको जैसे ऐसा लग रहा है आप ओल्ड सोल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है यार ठीक है, अब तो दिन निकल गए जब एक लव वव करने की टाइम था, वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली कुछ आपके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ रिकन्साइलेशन सा मैं देख पा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में आपको रिकन्साइलेशन करने का पास्ट वाले पर्सन से भी मौका मिलेगा, ठीक है। पास्ट वाला पर्सन चाह रहा है इस कनेक्शन को हील करना स्ट्रांगली, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन यहीं स्टक है, ठीक है। आपका जो पास्ट पर्सन है वो स्टक है, उसकी ज़िंदगी में कुछ आगे चल नहीं पा रहा, सही है। सबसे पहले तो वो शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट की एनर्जी है, रिग्रेट है, क्योंकि जैसे वो अपनी नींद से जागा है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसने समझा है वो चीज़ों को किस तरीके से लेकर चल रहा था। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एक रियलाइजेशन का फेस है, वो पर्सन रियलाइज़ कर रहा है उसने आपके साथ क्यों गलत करा, ठीक है। वो आना चाहता है, अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है। आपकी एक इमोशनली लव लाइफ में एक न्यू टर्न है, ठीक है, एक न्यू चैप्टर है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा न्यू चैप्टर है। शायद अभी आप वो देख नहीं पा रहे जो मैं आपको बता रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा मुझे जैसे अफसरदा से लग रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भाई आपकी, मैं बार बार बोली, टोटली आपकी विश होगी, टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है आप किसको चूज़ करना चाह रहे हैं। आपको जजमेंट, देखिए आपको सेकंड चांस वाला भी सिनेरियो है उसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को क्लोज ऑफ करा है। आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव मैजिशियन की एनर्जी, आप जो दिल चाह रहा है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका ध्यान अपने सेल्फ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर और एक पेंटिकल की एनर्जी पर है। लेकिन आप जैसे अब डिवाइन से थोड़ा से, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन से आप पूछते हुए नज़र आ रहे हैं आपने गलती क्या कर दी, ठीक है। आप क्यों, आपकी ज़िंदगी ऐसी क्यों रह गई, क्यों स्टक हो गए, आप क्यों ऐसे अपनी लाइफ में बाउंड हुए हुए हैं, कहाँ आपने गलती कर दी, अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से में एक मिस्टेक कर दी आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप जो जितना सही कर सकते थे, जितना सही तरीके से इस ज़माने में चल सकते थे 21st सेंचुरी में, आपने किया है, ठीक है। आप जितना एक प्योर एक लॉयर होकर अपनी लाइफ को एक सही रास्ता चूज़ कर सकते थे वो आपने किया। लेकिन ये कहाँ गलती हो गई, क्यों आपकी लाइफ स्ट्रक है, ठीक है। आप मुझे कुछ थोड़े से अफसरदगी वाले आलम में लग रहे हैं, बिल्कुल आप किसी पास को सोच रहे हैं, पास नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको कोल्ड कर दिया है, आपके अंदर एक कोल्ड वाली एनर्जी है, जो आपके साथ चीटिंग हुई है, जो आपके साथ बैक स्टेपिंग हुई है, आप उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शायद इस पर्सन के पास अच्छा मनी था, या बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक था, इसको लग रहा था कि आप इससे बेहतर नहीं हैं, या आप इसके काबिल नहीं हैं, या आपको ये डिज़र्व नहीं करता, आपसे बेहतर डिज़र्व करता है। तो आपने अपना वक्त बदल दिया, आप एक बहुत ज़्यादा एक व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप एक स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट का बर्डन आज भी है आपके ऊपर, आप रिलीज़ करें, ठीक है।
या आप रिलीज़ करें ताकि आपकी लाइफ में आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं, ठीक है, आप अपनी विश को कम ट्रू कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी कह रही हूँ बहुत स्ट्रेंथ करी हुई है, फिर वही बात, आप दुनिया को नहीं दिखा रहे कि आपके अंदर आपकी रूह के ऊपर, आपकी सोल के ऊपर क्या बोझ है। बस आपको ये लगता है आपने सही किया लेकिन आपको ये क्यों मिला, ठीक है, आप उस क्यों का सवाल पूछ रहे हैं। आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का, बहुत वेट करा है, 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल से वेट कर रहे हैं आप इस इंसान का, ठीक है, आप इस इंसान का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपने बहुत वेट करा है, अभी नहीं कर रहे लेकिन वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है एंजल्स। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को बिज़ी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे आपका ध्यान भटके या आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है। थोड़ी सी ड्यूल सिचुएशन है, आपका दिमाग भटक जाता है, ठीक है, आप ख़ुद को बार बार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने भी जो आपको वूंड मिला है ना, जो तकलीफ़ मिली है, जो स्लीपलेस नाइट मिली है, क्योंकि आपने यहाँ चाहा था 10 ऑफ कप्स, ठीक है, जो भी पर्सन है जिसने भी आपको बिट्रियल दिया है, आपने 10 ऑफ कप्स चाहा था, आपने 10 ऑफ कप्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे, आपने बहुत इंतज़ार करा आपकी डिज़ायर पूरी हो, बेहद हर्ट, आपको इंतज़ार ने और परेशान कर दिया, आपको हर्ट कर दिया। आप 10 ऑफ पेंटिकल चाहते थे इस कनेक्शन में, लेकिन अब आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने लिए एक्शन ले रहे हैं। आप बार बार सोच रहे हैं कि आपका फोकस आपके ऊपर ही रहना चाहिए, बहुत मुश्किल से आपने खुद को स्टेबल करा है, ठीक है, आपकी वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। आप बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं अपनी सोच से, जो भी आपने अब जो भी सफ़र कर लिया है, अब आप सोच रहे हैं कि बहुत दूर तक आ चुके हैं आप, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, आप पास्ट के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ आप फोकस मत करें। आपको नहीं दिखाई दे रहा आपकी ज़िंदगी में इमोशनली कितनी अच्छी बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपको हर चीज़ मिलने वाली है। अगर आप मुझे नहीं लग रहा आपको कोई और पर्सन समझ में आ रहा है, आपको पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में क्यों अटका हुआ है। इस पर्सन ने इतना आपके सही करने के बावजूद इसने आपके साथ इतना गलत क्यों करा। आप डिवाइन से ही सवाल कर रहे हैं क्यों। अगर सही करने वाले को भी गलत मिलता है तो इसने क्यों आपके साथ ऐसा करा। डिवाइन ने फिर इसको भेजा ही क्यों आपकी लाइफ में। कुछ सवाल है जिनकी जवाबात आपको बर्डन देते हैं, जो पास में वापस अटका देते हैं आपको, ठीक है। आप उसको रिलीज़ करें, उस नेगेटिविटी को, ठीक है, पीस रिलीज़ करें। पता है क्या, एक होता है आपकी ज़िंदगी में आपको ज़ख्म, जैसे अब ये हमारा हाथ है, आपको ज़ख्म यहाँ लगा है, ठीक है, जैसे ये मेरा ज़ख्म लगा है। अब ये ज़ख्म बहुत टाइम से लगा हुआ है, लेकिन इसका एक असर ख़त्म होने वाला है, इसका निशान जाने वाला है। और एक ज़ख्म होता है जो रूह पे लगता है, ठीक है, वो गहरा होता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ये रूह का ज़ख्म है जो बार बार आपको कुरेदने पर आप मजबूर हो जाते हैं, उसको कुरेद के देखते हैं और उसमें तो फिर वो ताज़ा हो जाता है और फिर उसमें से खून आने लग जाता है, ठीक है। वो वाला ज़ख्म है, ये आपकी रूह का ज़ख्म है जो आपको बेचैन कर देता है, जो आपको जैसे एक वही तड़प, वो जो तकलीफ़ में आपने जो रातें और टाइम गुजारा, वो तड़प आपको याद आ जाती है, वो तकलीफ़ आपको झंझोड़ देती है उसी तरीके से वापस, ठीक है। तो आप इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेते हैं, आप बोलते हैं नहीं, किसी की तरफ भी नहीं जाना, अपने इमोशंस किसी को भी नहीं देने, ये रास्ता ही बेकार है। आपको इस तरीके से फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इससे बेहतर इंसान ज़िंदगी अकेले गुजार ले, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी और की तरफ भी इतना ट्रस्ट और बिलीव कर पा रहे हैं, किसी और को भी अपने वो इमोशन दे पा रहे हैं। ये इंसान नहीं समझा इसने आपके साथ क्या कर दिया, ठीक है। एक इसने अच्छे खासे इंसान को तबाह कर दिया, लेकिन आपने इसको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि नहीं होता, एहसास ना हो, लेकिन ये गलत कर गया है, ठीक है, ये गलत कर गया, ये सही के साथ गलत कर गया। गलत के साथ गलत करता तो शायद उसने भी कहीं और से गलत किया होता तो और उसका बदला और आप उसके साथ गलत कर देते। सबसे पहले आप इंसान को पहचान लें, ठीक है। अगर वो इंसान आपसे आपका वक्त के अलावा या आपके प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगता ना, तो प्लीज़ उसको गलती से भी आप उसके साथ गलत मत करिएगा। अगर वो आपका वक्त मांग रहा है और आपसे प्यार करता है, वो आपके इमोशंस मांग रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं मांग रहा, उसकी नेक नियति पे कभी आप डाउट मत करें, ठीक है। उसके नेक होने पे आप डाउट मत करें, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है, ठीक है। एक सेल्फिश वाली, एक कोई किसी की तकलीफ़ में इंटरेस्ट नहीं लेता फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोई किसी को अपने इमोशंस, किसी की मदद करके अच्छा नहीं लगता इस ज़माने में, ठीक है। और अगर आपका ये लव इंटरेस्ट भी है और अगर यहाँ पर आप
उस इंसान से सिर्फ इमोशंस मांगते हैं मैरिज से पहले और ख़ाली टाइम मांगते हैं, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। वो आपका एक ट्रू चॉइस है वो आपकी, ठीक है, एक राइट पर्सन है आपकी ज़िंदगी का। आप चूज़ तो करें उसको, वो साथ निभाएगा आपका, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? देखो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप पास्ट में ट्रैप एंड फेयर में स्टक हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, ठीक है। सोलर चक्र, आप अपने इस पे काम करें, ठीक है। ये अचानक एनर्जी दोबारा आपकी ऐसी आई, थोड़ी सी डगमगा गई है आप लोग की एनर्जी। देखिए आप डिसेप्टिविटी, एनवी को सोच रहे हैं। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। 7 चक्र एंजल, अपने आप को बैलेंस रखें, अपने चक्रा हीलिंग करते रहें, ठीक है। अपने आप को हीलिंग से दूर मत करें। 3 टाइम एक ही तरीके का 7 है, 777, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर आपकी। चाहे आपको कितने बिट्रियल दिख रहे हैं, देखिए ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये सक्सेस का कार्ड है। आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, आप सक्सेसफुल हैं, आप जो चाह रहे हैं आपको मिलेगा। 777 ये आपको नंबर दिख सकता है, ये एंजल नंबर, इसको डिकोड कर सकते हैं आप इंटरनेट पे जाके। और 88 की भी एनर्जी, ठीक है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा फंसे थे, जहाँ आपने अपने आप को स्टक रह के विश करी थी, वो विश कम ट्रू होगी, ठीक है। आपकी कोई विशेस आपकी लव लाइफ में कम ट्रू होने वाली, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप बहुत अकेलेपन हैं, ठीक है। अपना अकेला अपना टाइम आप ऐसी चीज़ों में दे रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, आप याद करते हैं इस पर्सन को, आज भी याद करते हैं, कितना डिसेप्टिव जो भी नेगेटिविटी रही, लेकिन आप ये याद करते हैं जैसे आपने इसको लव किया। आप यहाँ पर भी वाटर लग रहा है, आपने बहुत इमोशनल रहे, बहुत विजडम गेन हुआ है आपको इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बहुत कुछ, आपको एक ऐसा पार्टनर, हर्टिंग एंड लॉस, आप बेहद एक हर्टफुल एनर्जी, आपका दिल आपका बिखरा हुआ है, दिल आपका टूटा हुआ है, ठीक है। आपको डिवाइन ने तोड़ तोड़ कर, जैसे एक कोयले की काम से हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है, आपको तराश रहा है और आपको विक्ट्री और सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। अब यकीन करें, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। ये वक्त भूल जाएंगे आप, ये वक्त भूल जाएंगे। आपको कुछ लर्न करना था, सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर डिवाइन आपको कह रहा है न्यू लाइफ अगर आपकी स्टार्ट होती, न्यू लव लाइफ, न्यू आप इस पर्सन के साथ कुछ न्यू आता है, सेक्रीफाइस करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, ये आपको कहीं दिख सकता है, एंजल नंबर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। होप है, बैलेंस, अपने आप के अंदर बैलेंस बना के रखें और होप कायम रखें। डिवाइन आपकी होप, हार्ट चक्रा हीलिंग, देखें मैं बार बार कह रही हूँ, आपके दिल का मामला ख़राब है, आपके दिल का मामला ख़राब है। अवेयरनेस, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत ज़्यादा अवेयर है आपकी लाइफ में जो होने वाला है। डिवाइन कह रहा है अभी तक आपने यहाँ पर एक वॉरियर की तरह काम करा है, तो आप वॉरियर की तरह ही रहे ना, क्यों इतना परेशान होते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, भाई 4 टाइम यहाँ पर 7 की एनर्जी आ चुकी है, पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है। पेशेंस और प्लानिंग, कुछ बैक ऑफ द स्टोरी प्लानिंग चल रही है जो आपके फेवर में वर्क करेगी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।